जिन लोगों ने महंगाई करनी थी वो IMF से मुआहदा करके अपनी हुकूमत के बाद लंदन दफा हो चुके हैं। कमी आ जद्दो आएगा तो लग पता जाएगा, तो वो आप एहतजाज करें, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस बंदे की तनख्वाह 10,000 है उसको बिजली का बिल आ रहा है 12,000 14,000, वो ख़ुदकुशी ना करे वो क्या करे। उसके बाद मुझे दुख होता है ये देख के कि आवाम बिल जलाने पे मजबूर हो गई है। लेकिन मैं आवाम को एक चीज़ कहता हूँ कि आप बिल जला के किसको दिखा रहे हैं कि हमने बिल जला दिए। आप ये फैसला करें कि जनाब हमने बिल नहीं देने, तो ये आप किसको दिखा रहे हैं कि जनाब हम बिल नहीं दे रहे। उसको दिखाएं जिसके सर पे जूं रेंगती हो, उसको दिखाएं जिसको आवाम की फ़िक्र हो। मैं आवाम को बहुत सिंपल बता रहा हूँ, इसका कोई सलूशन नहीं है। आप अगर बिजली का बिल नहीं देते, अगले महीने डबल बिल आएगा पिछले महीने का डाल के, आप बेशक बिल जला दें, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा। जो चोर, उचक्के, डाकू पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के स्टेक्स को बेच चुके हैं, जिन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया था कि हम लोग इस महीने बिजली का बिल इतना बढ़ाएंगे, पर यूनिट इतना बढ़ाएंगे, ऑयल इतना बढ़ाएंगे, डॉलर इतना बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें आपसे कर्जा चाहिए। उन माई बाप को राज़ी करने के लिए जो ये मुआहदा अगले चंद महीनों के लिए कर आए हैं, वो मुआहदा पूरा करना है इन्हें। अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो शायद पेट्रोल और महंगा हो, अब तो शायद बिजली के पर यूनिट जो है वो और महंगी हो। तो इसका कोई सलूशन नहीं है। आप बेशक पूरी कौम उठ के खुदकुशी कर ले, आप भूल जाएं कि ये 1 रुपया भी आपकी वजह से सस्ता करें, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने महंगाई करनी थी वो IMF से मुआहदा करके अपनी हुकूमत के बाद लंदन दफा हो चुके हैं। 1.5 साल तक जब अगली हुकूमत आएगी तब तक आवाम भूल चुकी होगी कि असल इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। यही नारा लगेगा कि मियाँ जद्दो आएगा तो लग पता जाएगा, तो वो दांद जब इधर आएगा तो आवाम भूल चुकी होगी कि महंगाई किसने की थी। वो सारा इस केयर टेकर गवर्नमेंट पे मलबा गिरेगा। क्योंकि आवाम अपनी आंखें खोले, 2-4 खंभों की बुनियाद पे जो आपके टैक्स के पैसों से आपको मिलते हैं उस पर अपना ज़मीर ना बेचें, बिरयानी की प्लेटों पे अपना ज़मीर ना बेचें। वो एक ट्रांसफार्मर आपका चेंज करवा के दे दिया एक MNA ने, या MNA के किसी वो फ्रंट मैन नहीं होते जो चापलूस होते हैं उसके आगे पीछे फिरने वाले, उसने अगर ट्रांसफार्मर चेंज करा दिए या 4 खंभे आपके गाँव में फेंक दिए, उस बेस पर अगर आप अपने ज़मीर का सौदा कर रहे हैं तो फिर भुगतें इन बिजली के बिलों को, फिर भुगते हैं इस ऑयल की प्राइस को। आपको कितनी मर्तबा हम लोग तो पीट चुके हैं पिछले 12 साल से। हमारी दाढ़ी मूंछ नीति है कि गली मोहल्ले में जाके लोगों को बताते थे कि भाई ये तुम्हारे बाप के टैक्स का पैसा है जो तुम पे लग रहा है, कोई MNA तुम पे एहसान नहीं कर रहा, कोई वडेरा जागीरदार एहसान नहीं कर रहा, तुम्हारी गली पक्की हो रही है तो ये तुम जो माचिस की तीली भी लेते हो उस पर भी 1.5 रुपया टैक्स देते हो, तुम जो च्युइंगम भी लेते हो उस पर भी 0.25 रुपया टैक्स देते हो, तुम जो एक टॉफ़ी लेते हो उस पर भी जो है ना वो 2 रुपया टैक्स देते हो, 5 रुपये की टॉफ़ी पे भी। तो ये तुम्हारे टैक्स का पैसा तुम पे लग रहा है। इस पे उनके एहसानमंद ना हो। जब हम लोग इस बेस पे 5 साल हमारे पूरे पाकिस्तान के ये चोर MNAs MPAs, चोर हुकूमतों के लोग आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, आपकी कॉल अटेंड नहीं करेंगे, आपसे बात करना मुनासिब नहीं समझेंगे, आखिरी 4 महीने में आपको 2-2 खंबे दे देंगे और उन 2 खंबों पे आपको अगले 5 साल फिर लटका के फिरते रहेंगे। और कौम है कि उन्हीं 2 खंबों पे फिर कहेगी नहीं जी ठीक है। और अक्सर तो ऐसे उल्लू के पट्टे के कुरान पे हल्फ उठवा लेते हैं कि आप हमारे साथ ही पक्के रहेंगे क्योंकि हमने आपको खंबा दिया। तुमने अपने बाप के पैसों से खंबा दिया, रियासत पाकिस्तान का पैसा है और रियासत पाकिस्तान के पास जो पैसा है और मेरे आपके टैक्स का पैसा है वो